इतनी मेहनत खराब हो गई मेरी। एक मिनट। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। किसमें? ओके चलो ठीक है। चलो। सो मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ, सॉरी यार। मैं जो चीज़ें बताई हैं मैं सिर्फ ये बताऊँगा, संदीप को आई थिंक आर्ट बोर्ड के बारे में पता है, ये बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को भी होगा और उसको भी होगा। सो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक डिज़ाइन ऐसा करके। ठीक है, ये ऐसा है, मैंने जो कॉपी कर रखा है यहाँ पेस्ट मार दूंगा, सेम चीज़ आ गया। अब इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास ये ऐसा कुछ बना के दे देगा, ये जैसा हमने शेप बनाया। अब वहाँ पे नाम मेंशन करके दे देगा। अगर इसका कलर फ्यूचर में आपको चेंज करना है तो आप हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही चेंज करोगे। अगर मैं इससे करूँगा तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेगा एक साथ, बट अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक चीज़ को सेलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ यही सिलेक्ट करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं संदीप का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ओके, नहीं हो रहा तो ओके डन, यहाँ ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है यहाँ पे शो नहीं होता तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। ऐसा कई बार होता है, स्टॉक भी यहाँ पे लाइन करो ना तो यहाँ से नहीं होता, तो यहाँ से कर लिया करो, यहाँ से अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है, कलर जो भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना है, मैं आई ड्रॉपर टूल लेकर भी यहाँ से कर सकता हूँ। बट याद रखना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वो सिलेक्ट होना चाहिए कोई भी चीज़। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल का शॉर्टकट है इसका आई। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। अरे यार एक और जगह हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद मेरे पास आता है ऑप्शन इस पर कुछ चेंजेस करने के लिए, तो उसको मैं बंद कर दूँ। आप इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक करके आप बाहर भी ला सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करा तो ये बाहर उठा के अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इस पर डबल टैप कर रहा हूँ, इसका पूरा वो आ गया। आप इसमें से जो भी चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को ये चाहिए या ये चाहिए, इस पर क्लिक कर दो। ओके, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। जो भी चीज़ चाहिए वापस जाओ उस पर। यहाँ पे वैसे एक्चुअल में मैंने ले रखा है यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए ये वाला या कोई और चाहिए आपको, उस पर क्लिक कर दो, डबल टैप करो, लेफ़्ट साइड से डबल टैप करो, क्या आ गया। तो अब मैं बस इस पर क्लिक कर दूँगा। ओके, वो उसके टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं हुआ, हो गया सर, नहीं हुआ। अगर मैं इस पर क्लिक करके ओके करूँगा तो हो गया। ठीक है, तो ये काम हमारा ऐसा इसका काम है। वैसे एक्चुअल में सही बताऊँ तो ये इतना यूज़लेस है टूल है, हम यूज़ भी नहीं करते इतना ज़्यादा, क्योंकि हम एक्चुअल का काम अगर इलस्ट्रेटर में करने लगे तो हमारा काम तो हो जाएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कौन करेगा फिर। ठीक है, इसके बाद बनते हैं आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड का आपको मैंने बता रखा है कैसे कैसे करना है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, लैंडस्केप ऐसे चेंज करने का। इसका साइज़ यहाँ से ले सकते हो अपने मर्ज़ी से, जो साइज़ चाहिए आपको ले लेना। यही सेम चीज़। अब आर्ट बोर्ड यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, आर्ट बोर्ड 2। आप यहाँ से एक बार और क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे बोलेगा आर्ट बोर्ड 3। मतलब एक पहला वाला मैंने डिलीट मार दिया, दूसरा और तीसरा मेरे पास है, तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी दिखा रहा है। जो यहाँ पे मेंशन होगा ना वही चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। ये जो चीज़ें दिखा रही है वो सेम चीज़ें यहाँ पे है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, जो हमारा सिलेक्ट है उससे आगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसी साइड में आगे स्केल करता जाएगा इसको। ठीक है, और यही चीज़ मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट भी करता जाएगा। कंट्रोल 0 से फिट हो गया। अब इसका साइज़ फिर मैंने जो यहाँ बताया आप यहाँ से भी ले सकते हो, जो साइज़ आपको सही लगे वो साइज़ आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा होता है, ब्लैक। आप चाहो तो सॉरी वाइट रहता है, आप चाहो तो रेड भी ले सकते हो यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देते, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और बताना है, वो है हमारा ये, मैंने लास्ट टाइम इससे बताया था। मैं अब रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इस साइज़ का मुझे ये आर्टबोर्ड बनाना है, और नीचे वाला रह गया। अब मैं आर्टबोर्ड पे जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
तो मेरे पास अब मैं चाहता हूँ कि इसी साइज़ का दोबारा बनाना चाहता हूँ। ये वाला आर्टबोर्ड है, मैं चाहता हूँ इस साइज़ का बनाना। तो क्या करेंगे, हम आर्टबोर्ड पे जाएंगे, इस पर लेफ़्ट माउस डबल क्लिक कर देंगे तो ये इसी साइज़ का एक बना के दे देगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा आर्टबोर्ड था। इसके बाद आता है हमारे पास स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या काम करता है वो थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट रहेगा जो आर्टबोर्ड का, मैं एक शेप लेता हूँ। पहले मैं ये शेप ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब एक आर्टबोर्ड पे जा रहा हूँ, सेम चीज़ वही कर रहा हूँ, डबल टैप कर देता हूँ, इसी साइज़ का बन गया हमारे पास। अब स्लाइस टूल का क्या काम, क्यों वो यूज़ होता है वो थोड़ा देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। स्लाइस टूल फॉर एग्जांपल आपके पास बड़े से पोस्टर्स हैं, बड़े बड़े फसाड मीन्स होता है जो फॉर एग्जांपल आपने प्यूमा का देखा है, शॉप देखा होगा, उसके बाहर बड़े से पोस्टर्स लगे होते हैं। इतना बड़ा पोस्टर बनाने के लिए एक प्रिंटर तो काम करेगा नहीं, जो प्रिंट होगा एक प्रिंटर काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी हमें डिज़ाइन बनाना है तो हम डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं समझ लो कि ये अभी राइट ना मेरे पास क्या है, ये डिज़ाइन है, एक तरह से ये डिज़ाइन है। और ये बहुत बड़े, मतलब ये बहुत बड़ा साइज़ है, मतलब ये 10 फीट का है और इसका हाइट 10 फीट बाय 10 फीट है। तो अब ये बहुत बड़ा है। एक प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें प्रिंट करने के लिए हमें 10 बाय 10 का मशीन लेना पड़ेगा। वो मशीन हमारे पास होता ही नहीं है उस साइज़ का। तो क्या करते हैं, उस केस में हम करते हैं ये स्लाइस टूल लेते हैं। स्लाइस टूल, अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा सेंटर से। अब यहाँ से मैं क्लिक करके मैं चाहता हूँ यहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाए, जो इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, एक एक ये बना, एक पूरा है, एक दो। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ से इतना स्लाइस कट करा है तो ऑटोमेटिक इतना साइज़ इसने डिटेक्ट कर लिया, ये अलग हो गया। ऊपर का मैंने सेलेक्ट नहीं करा तो इसलिए पूरा एक इंडिविजुअल है, और ये 1 2 3 हो गया। अब मैं सेम चीज़ ऊपर से भी, ऊपर के लिए भी कर लेता हूँ। मैं ऐसे कर लूँगा तो ये चौथे भाग में ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब देखो क्या हुआ, एक सिलेक्शन ये बना है, एक सिलेक्शन ये बना दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से एक और सिलेक्शन बनाना। अब क्या बन गया हमारे पास, मल्टीपल बन गए, 1 2 1 2, तीसरा यहाँ पे होना चाहिए ना, गायब हो गया क्या, चलो आ गया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 4, ये क्या है, स्लाइसिस है, कटे हुए हैं। ये क्या करेंगे, प्रिंटर वाले क्या करते हैं, मैं इनको ना, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास सब चीज़ें बन गए हैं। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस। तो ये देखो ना, दिख रहा है 1 2 3 4, ये ऑप्शंस में कटे हुए हैं। अब मैं प्रीव्यू में देखूंगा तो यहाँ पर स्लाइसेस बताएगा कितने पार्ट में कटे हुए हैं। यहाँ पर 7 पार्टों में कटा हुआ इमेज है। कैसे कैसे कटे हैं, चलो एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। इसको कहाँ डालेंगे, डेस्कटॉप पे डालते हैं। स्लाइसेस लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ डेस्कटॉप पे जाकर, देखो ये फोल्डर बना के दे दिया और ये अलग अलग पार्ट में कट गया। देखो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। और ये मैं PDF में ऐसे ही दे दूँगा फोल्डर उसको, ये अपना खुद से ज्वाइन करके उसको प्रिंट करेगा, पहले प्रिंट करेगा, देन इसके बाद वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ये पोस्टर्स के लिए ज़्यादातर स्लाइस यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर एक और है टूल, वो हमारा है स्लाइस सिलेक्शन टूल। ये क्या काम करता है, कोई आपको सिलेक्शन हटाना है, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन हटाना है, ये सिलेक्शन हटा दिया मैंने। अब मेरे पास कितने बचे, 1 2 4, 3 वाला हट गया है। तो इसको हटाने का तरीका हमारे पास यही होता है, इसको हटाने के लिए ये वाला टूल यूज़ होता है। कभी फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि स्लाइस बना दिया, आप चाहते हो वो हटा के दूसरा स्लाइस बनाना, तो ये ऐसा काम करता है, ठीक है। इसको आप हटा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा हैंड टूल, ये बताने की ज़रूरत है क्या, ये हैंड टूल है हमारा, ये सारा मूव कर रहा है एक साथ। स्लाइसिस पूरा हटा देता हूँ पहले, सबको सिलेक्ट करा, डिलीट मारा, स्लाइस हट गया, ये भी हम डिलीट करके हटा देते हैं इसको। अरे यार बहुत मेहनत करा रहा है। कंट्रोल N,
तो ये क्लियर है। अब इसके बाद बचता है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल क्या काम करता है, अब इसको मूव करने के काम आता है हैंड टूल, ठीक है। आर्टबोर्ड को मूव करने के लिए ये चीज़ हैंड टूल आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एक बैक स्पेस भी आता है हमारे पास, सेम चीज़ वही काम करता है हमारा, ठीक है। तो बैक स्पेस भी कर सकते हो, और अगर नहीं याद शॉर्टकट याद है कोई नहीं, हैंड टूल ले लो, वहाँ से मूव कर दो, ठीक है। इसके अंदर एक और टूल आता है, वो हमारा क्या है, रोटेशन व्यू टूल, इसको रोटेट करने के काम आता है, ठीक है। अब ये रोटेशन दे दिया ऐसा, अब मैं इसको रोटेट, इसी में डिज़ाइन बनाना है मुझे, इसी में ख़त्म करना है सब चीज़। तो ये ऐसा है, देखो इस पर डबल टैप करा तो ऑटोमेटिक ये सेट भी करके दे दिया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आता है हमारा प्रिंट टिल टूल। ये क्या करता है, अगर मैं इस पर क्लिक, यार अभी वही सिलेक्ट होता है क्या, इस पर डबल क्लिक करा, वापस रिवर्स हो गया, ये लिया मैं शेप ले रहा हूँ, एक बनाया ऐसे, और इसका कलर मैं थोड़ा सा, प्रिंट टिल टूल क्या होता है, अब मैं जैसे इस पर बनाऊँगा तो देखो ये एक साइज़ बन के आएगा, ये ऐसा कुछ साइज़ बना के देता है, ये देख रहे हो साइज़ दिख रहा है आपको। आप इसको अलाइन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो, याद रखना। ये ज़्यादातर काम आता है जब हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब प्रिंटर के कोई बोल रहा है भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, एक बार डिटेल में समझा दो, तो आप इसको बना के उसको भेज सकते हो। तो ये क्या करेगा, इतना पार्ट ये सिर्फ प्रिंट करेगा, इसके बाहर वाला आउटर वाला एरिया वो सारे हमारे रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, इतना ही है इसके अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास मेन, बहुत अच्छा टूल है वो भी, इन सबको हटा देता हूँ, आज ही ख़त्म हो जाएगा ये। अभी हट नहीं रहा, कोई बात नहीं, हटने दो। अब मेरे पास है कौन सा टूल, ये है हमारे पास सबसे बेस्ट, ऑब्जेक्ट ऑन पाथ। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में कुछ बना लेते हैं, छोटा छोटा सा एक सा, ठीक है। अब इसमें ग्रेडियंट डाल देते हैं ऐसा करके, और इसको कर देते हैं ऐसा कुछ, और इसका हम कर देते हैं रेडियल, तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारे पास। इसका स्ट्रोक बंद कर देते हैं भाई, स्ट्रोक भी डोंट लाइक इट, तो ये कुछ ऐसा बन गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल डी 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 डी, अच्छा लग रहा है। अब ये सेंटर कितना कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो आई थिंक एक और बनाना चाहिए राइट डी, ठीक है। तो अब सेंटर ये हो गया, इस सेंटर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इस साइज़ को, इसको ऊपर ही कर लेते हैं, ये देख रहे हो पीछे है, तो इसको ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ सर, इसको ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे को ये दिख रहा है ये ऊपर है, फिलहाल मेरे को इसको ऊपर करना है, तो शॉर्टकट इसका पता है, बताओ। शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट वाला करेंगे, ऊपर आ गया इसका, ये बन गया हमारा अच्छा सा। इसको ऐसे रख लेते हैं। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं एक शेप बनाऊँगा, शेप नहीं बनाना तो ऐसे बना लो, क्या बोलते हैं, पेन टूल लिया, पेन टूल से बनाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, ये बनाया। और इसको मैं ओपन ही पाथ रख रहा हूँ, हाथ हटा दिया और मैं इसको स्टॉक में चला गया, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करा मैंने इसके साथ, ठीक है। इस पर गया और इस पर एक बार टैप कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा इस पर, अमाउंट ये सेट होगा, याद रखना। इस पर जाकर मैं तो ये ऐसे काम करता है, अरे क्या हो गया, एक मिनट। अब ये जैसे इस पर गया वापस, मैं इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकता हूँ, बट रोटेट करने का बेनिफिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्कल में है पहले से ही, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इधर ले जा सकते हो, चीज़ों को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, क्वांटिटीज़ थोड़ा क्लोज रखना है तो ऐसे कर सकते हो इसको, और ऐसे भी कर सकते हो, कोई अच्छे अच्छे चीज़ें बना के यहाँ पे रख सकते हो आप, ठीक है। ये तो मैंने ये बनाया है, आप भी छोटे मोटे चीज़ें और क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये मेरे पास है ये, और इसको मैंने ऐसे कर दिया,
ठीक है। और सिर्फ ऑल्ट के साथ मैं एक शिफ्ट दबा रहा हूँ ऐसे करके, और कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है। और वही चीज़ एक लाइन में डालना है, जैसे कि एक सीधी लाइन है ऐसे करके, पेन टूल लिया एक ऐसे करके, पेन टूल पेन टूल पेन टूल ऐसे डालना है मुझे। और ओपन पाथ है इसलिए स्केप, और इसको ऐसे घुमा दिया। और इन सब को क्या करेंगे, सेलेक्ट साथ में, और ये गए और इस पर क्लिक कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसे भी बनती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप छोटे मोटे माला वाला टाइप का बनाना हो फ्यूचर में तो वो बना सकते हो। जैसे कि मैं एक बनाना चाहता हूँ अभी, ये बनाया ऐसे करके बनाया मैंने, एक रबर बैंड टाइप का बना रहा, ठीक है। अब इसमें कैसे बनाएंगे आप, तो आप मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद है, मैश टूल बड़ा कर लेता हूँ पहले डिटेल में, और इसका कलर मैं चेंज करके, इसका कलर एक पर्टिकुलर कलर ले लेते हैं, जैसे रेड ले लेते हैं, राइट नाउ रेड लिया। अब मैंने आपको बताया था मैश टूल का यहाँ से कुछ याद है, अब इस पर गए। अब इसमें हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे कैसे। अब ये जो ये बाहर वाला पार्ट है मैं लासो टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाइट ही रखनी है मुझे। अरे अरे जब नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। क्या है अभी राइट नाउ सारे सेलेक्टेड है, हमारा बाहर वाला पार्ट सेलेक्टेड है, बाहर वाला सेलेक्टेड है, अंदर वाले अब मैं कंट्रोल ये सिलेक्टेड हो गया, मैं बाहर वाले में कुछ करना भी नहीं चाहता, अब अंदर वाले में करना है। कैसे, अरे हट जा भाई। अब मैं मैश टूल में जा रहा हूँ, इस पर क्लिक करा, याद रखना मेरे को कलर कौन सा चाहिए अभी राइट नाउ, यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए यहाँ पे। अब मैं मैश टूल में गया और इस पर क्लिक करा, ठीक है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लासो टूल ले रहा हूँ, लासो टूल लिया, अब मैं अंदर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक बाहर वाला सिलेक्ट हो गया यार, अरे झंझट है इनको तो। मैं सिर्फ कौन सा सिलेक्ट कर रहा है, मैं अंदर वाला, ये ऐसे कौन सा सिलेक्ट हुआ, अंदर वाले सारे सिलेक्ट है, बाहर वाला हमारा क्या है, अनसिलेक्टेड है। तो इसका कलर मैं ये डाल रहा हूँ ऐसा। अब देखो ये वाला रह गया था मेरा, तो इकलौता ये बचा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक कर दूँगा, ये सिलेक्ट हो गया राइट नाउ। इसको लेके ये वाला क्लिक कर दूँगा, तो ये भी ऐसा हो गया। अब मैं एक पर्टिकुलर एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट करा, इसका कलर मैं वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं वाइट कर सकता हूँ, ये ऐसा आ रहा है देख रहे हो। बट ऐसा नहीं चाहिए मुझे, अंडू कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमें एक और शेप लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा एक नया बन गया। अरे भाई रेड नहीं चाहिए मुझे, इसका कलर कौन सा चाहिए मुझे, इन सबको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। यार इतना मेहनत, लासो टूल लिया, इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मेरे को इसका कलर क्या करना है, वाइट नहीं करना, रेड करना है। वैसे एक्चुअल में तो बताऊँ तो इतना ही करना है मुझे, ये वाला पार्ट यहाँ से ये वाला पार्ट, क्योंकि मेरे को आउटर का तो चाहिए। तो इस पर क्लिक करा, सिर्फ ये अंदर वाला सिलेक्टेड है, आई ड्रॉपर टूल लिया, ये रेड कर दिया मैंने ऐसा। अब ये रह गया साला, एक ना एक चीज़ रह ही जाता भाई। इस पर भी गया, आई ड्रॉपर टूल लिया और इस पर कर दिया, ठीक है। तो आप क्लियर है। अब मेरे को चाहिए एक सेंटर में शाइन यहाँ पे, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करा और हम लेंगे वाइट कलर, तो ये एक बॉल टाइप का ऐसा बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये इस एरिया में देखोगे ना थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है राइट, तो यहाँ पे एक और क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम कलर ले लेते हैं, यहाँ पे रेड ले लिया। अरे यार सारे सिलेक्टेड मत रहे भाई, कौन कौन सा सिलेक्टेड है, एनीवे जो होगा देखा जाएगा। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक्चुअल में कोई कलर नहीं लेना चाहिए, देखो ले लिया। तो अब मैं इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए, इतना स्पेस ज़्यादा आ रहा है इधर कम है ना, तो फिर लासो टूल लेंगे, इसको स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हम इसको रेड फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब क्या है, ये सिलेक्टेड है राइट नाउ, और इसका कलर हम कर देंगे ये डन। तो आप देखोगे तो ये कुछ एक बॉल टाइप का बना रहा है, मोती टाइप का लगेगा तुम्हें थोड़ा सा, राइट। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, कंट्रोल टी। कोई मैसेज कर रहा है बहुत ज़्यादा भर आ रहा है मैसेज मेरे पास, मैसेज वाइब्रेट ही होता जा रहा है मैसेज। रुचि से ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, छोटा ना लगे इसलिए थोड़ा हल्का सा बड़ा। अबे यार इसने तो हट, मेरी मान लिया। अच्छा ठीक है, अब एक ग्रेडियंट है। अब मैं ऑल्ट के साथ एक बार इसकी क्लिक कर लेता हूँ ऐसा हल्का हल्का, ठीक है। अब मल्टीपल्स इसके बनाएंगे हम कंट्रोल डी करके। कितनी बनी है भाई देख लीजिए, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और अब एक एक्स्ट्रा हो रहा है ये वाला पार्ट तो अंडू कर रहा हूँ, एक हटा देते हैं और शायद अब हो जाए। अभी भी हो रहा है, मेरे को लग रहा है एक दो हटा ही देते हैं, ये भी हटा देता हूँ। दैन भाई एंड तो हो जाए, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा एक के ऊपर एक आ रहा है क्योंकि जॉइंट है ना वहाँ पे, इसलिए। तो एक हमारा एक माला रेडी हो गया, माला नहीं हाथ वाला। सो ठीक है, तो ये चीज़ें हम इजीली बना सकते हैं। ये हमें बस शेप दिशा दिखानी है और कमांड ये खुद ही दे देगा। अब ये हमारे पास एक बचा हुआ है, क्या है, जूम इन एंड जूम आउट। इस पर क्लिक करा, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, प्लस है अभी राइट नाउ, मैं इसको करूँगा तो प्लस हो रहा है। मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ और यही मैं ऑल्ट इस पर क्लिक कर रखा है, जूम हो गया मेरे पास। अब मैं वापस ले जाऊँगा तो देखो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस में चला गया, प्लस माइनस। तो ये है इसको। अगर इससे नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन है मेरे पास, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील अप करोगे तो ये जहाँ आपका कर्सर रहेगा माउस का, वो वहीं पे जाके जूम करेगा, ठीक है। और वापस में डाउन करोगे कर्सर को तो ये पीछे चले जाएगा, और पास करोगे तो ये और ज़्यादा पास आ जाएगा। कर्सर याद रखना वहीं पे रखना है जहाँ चाहिए आपको, ठीक है। एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस करोगे तो ये प्लस जाएगा, याद रखना कर्सर वहीं होना चाहिए जहाँ चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ चाहिए तो मैं आप कंट्रोल देखो प्लस कर रहा हूँ तो ये प्लस हो रहा है, जहाँ कर्सर था वहाँ पे। वही माइनस करना है तो मैं माइनस वाला दबा दूँगा कंट्रोल के साथ, बस याद रखना, ठीक है। ये क्लियर है। तो आई थिंक इतना बहुत है। इसके बाद थोड़ा बहुत एडवांस चीज़ें हैं वो बताएंगे आपको कैसे कैसे करना है यूज़ ड्रॉप शैडो टाइप का, और वो भी बता ही दिया था मैंने क्लासेस में। ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म वाले, ये चीज़ें रिस्टोर्ड, ये सब चीज़ें, ये सारे रैप वैप, चलो ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मज़े करो और ये रिकॉर्डिंग लो, छोटी